हाईकमान का साथ दिया है। तो नहीं, ये तो एमएलए कह रहे हैं कि जो इनका जो गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आप भी कहते हैं? मैं भी कहता हूँ कि 102 जो लोग हैं उनमें किसी को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसको हमारे एमएलए मैं खुद भुगता हूँ 134 दिन तक, उनको वो कैसे आप कह रहे हैं इनके आपके कहने से एक भी एमएलए कहते मैं पुलिस छोड़ दूँ तो फिर नहीं वो तो क्यों नाराज हुए? वो नाराज इसलिए हुए थे कि उनको एक बात सलाह दी गई कि भाई मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बना देंगे, ये बात फैल गई। उन्होंने खुद ने भी इस प्रकार व्यवहार किया वहाँ पर, लोग लगा ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किन्होंने व्यवहार किया? सच पायलट ने? पायलट खुद ने भी वही बिहेव किया कि वो बनने, उन्होंने कई जगह टेलीफोन किए एमएलए को, मान लीजिए उन्होंने कहा भाई कि आप तो हाईकमांड में छोड़ना, ऑब्जर्वर आएंगे। तो ये स्थिति बन गई कि एमएलए को मालूम एहसास हुआ भाई ये तो हो सकता है प्रस्ताव आज एक लाइन का हो रहा है, कल शपथ हो रही है। इस भ्रम के अंदर वो लोग सभी इकट्ठे हो गए वहाँ पर। क्यों, मतलब उनकी क्या आपत्ति क्या थी अगर सचिन पायलट बन जाए? जिसके कारण 34 दिन होटल बैठे रहे, सरकार के आ रहे थे ये, उसमें अमित शाह भी शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, सबकी मीटिंग हो रही, दिल्ली की मीटिंग हो रही थी। किन किन की? जैसे ये हमारे एमएलए में कुछ लोग गए थे ना, उनमें कुछ लोग मीटिंग भी वहाँ पर हुई है साथ में, और उसमें परिसर के अंदर लोग रहे, 34 दिन तक रिसोर्ट में रहे हैं। रिसोर्ट वही था जो मध्य प्रदेश के जो एमएलए गए थे ना, समझ गए, उसी रिसोर्ट में इनको रखा गया था। हम उम्मीद रोड कर देते हैं, पर पार्टी का अध्यक्ष जो होता है अपनी पार्टी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा एग्जाम्पल आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कि उस वक्त सचिन पायलट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, होगा कि पार्टी का जो खुद ही अपनी गवर्नमेंट में गिराने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हो कि इस वजह पूरे हाईकमांड लॉयल थे, आज भी लॉयल थे, हाईएस्ट रेस्पेक्टेड रिगार्ड है मैडम के प्रति उनका, कोई बात नहीं थी। उनका गुस्सा इस बात को था कि जो ऑब्जर्वर आए हैं आज प्रस्ताव पास करेंगे, और ये 15-20 दिन महीने भर से मैं कह रहे हैं ऑब्जर्वर आएंगे, आपको कहना हाईकमांड में हम छोड़ रहे हैं, छोड़ना आपको है, खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे पायलट साहब। तो लोगों ने कहा ये जो कह रहे थे वही हो रहा है, मैं वो कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हो उनको नहीं बना, उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, गद्दारी की पार्टी के साथ में, जो पहले गद्दारी किए हुए आदमी है उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? बल्कि बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए थे दिल्ली के अंदर, बीजेपी दिल्ली लोगों ने, जो मुझे खुद ने उन लोगों ने कहा है, तो ये बात सबके सामने है। तो नमस्कार, मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। जिस बात की उम्मीद की जा रही थी वो आज हो ही गई। धैर्य की भी कोई सीमा होती है। आरोप पर आरोप लगाए जा रहे थे और वो मुंह बंद किए हुए थे, लेकिन आज उनका गुबार फूट गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सचिन पायलट के कारनामे की हकीकत सबों के सामने ला दिया। सचिन पायलट पर उन्होंने रिश्वत लेने, रिश्वत देने, सरकार को अस्थिर करने, बीजेपी नेताओं के साथ साठगांठ करने, सब आरोप लगा दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजस्थान के प्रभारी हैं वो अब त्यागपत्र हालांकि दे चुके हैं, लेकिन उनका त्यागपत्र अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें खुली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर।
आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है, और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता बड़ा अनुचित है और वो शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। किसी भी प्रभारी का यह काम होता है कि राज्य के नेताओं, विधायकों और सरकार के साथ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संबंध बनाए रखें। इसके लिए वो बीच बचाव का काम करते हैं। कोई भी इंचार्ज यह नहीं चाहना चाहिए, किसी भी इंचार्ज को यह नहीं होना चाहिए जो वो किसी पक्ष, एक पार्टी का पक्षधर बन जाए। हाँ, अभी तक जो इंचार्ज थे अजय माकन, वो एक खेमे को आरोप यह भी लगाया जाता है कि सचिन पायलट खेमे को वो संरक्षण दे रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमले दर हमले करवा रहे थे। अशोक गहलोत को जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी तो बिना किसी के सहमति के अजय माकन राजस्थान पहुंच जाते हैं और वो कहते, सभी विधायकों का ये बैठक बुला लेते हैं, और हास्यास्पद स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी विधायक उनकी बैठक में नहीं जाते हैं। 1-2 विधायक पहुंचे भी, लेकिन वो क्या करते, 1-2 विधायक से क्या होने वाला है। अशोक गहलोत का दावा है कि उनके साथ 110 विधायक शामिल हैं, जबकि उन्होंने खुद, अशोक गहलोत ने आज खुद बोला है कि सचिन पायलट के पास 10 विधायक भी नहीं है, और जो उनका कारनामा है, सचिन पायलट का जो कारनामा है, उनको मैं कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। सचिन पायलट को गद्दार तक उन्होंने कहा। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा अब कुछ ही दिनों में राजस्थान पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये जो तकरार सामने आया है, खुलकर सामने आया है, यह पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिलहाल राजस्थान के विपक्षी नेताओं को भी इस मसले पर चुटकी लेने, कटाक्ष करने का एक अवसर मिल गया है। अब तो एक तरह से यह भी देखिए कि नए अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, वो मल्लिकार्जुन खड़गे, इस मामले को, यह पहला अवसर है उनके सामने में, एक चुनौती है, यह पहली चुनौती है उनके सामने में। इस मसले को किस रूप में हल कर पाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अजय माकन के साथ जयपुर पहुंचे थे विधायक दल की बैठक कराने के लिए। अब वो खुद अध्यक्ष हैं और इस मसले को किस रूप में हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन यह
यह उनकी पहली परीक्षा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब इस पे उनका एक्शन देखने लायक होगा। लेकिन जितनी बातें अशोक गहलोत ने की है वह सचिन पायलट के कैरियर के लिए बेहद ही घातक साबित हो सकता है। जो चुनाव की 8 तारीख जब समाप्त होगी दिसंबर को परिणाम आने के बाद कोई तो भी बड़ा उलटफेर होने वाला है और उलटफेर में मैं सोचता हूँ कि अशोक गहलोत जी कभी भी इस पद को छोड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे तो सामान्य तरह पायलट को कभी स्वीकार करेंगे, चाहे भले पार्टी टूटे या डूबे, वो इस सीमा तक भी जा सकते हैं। अब इसमें से एक रास्ता बीच का ही निकल सकता है कि अशोक गहलोत की चॉइस सीबी जोशी बन जाए और उनका काम चलता रहे, तो ये भी एक पैंतरा हो सकता है जो इसकी संभावना हम लोग सोच रहे हैं। गांव के सरपंच नहीं बन सकते नगर पालिका में और निगम के अंदर पार्षद नहीं बन सकते अपने दम पर। सब कुछ कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद है, उसकी वजह से बैठे।